दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि बीएड सेकेंड ईयर की मैं आपको सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग की यूनिट फर्स्ट पढ़ाने वाली हूँ। तो बीएड के इंटरनल्स भी आने वाले हैं। मैं सीसीएसयू यूनिवर्सिटी का चैप्टर पढ़ाने सीसीएसयू यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग का पढ़ाने वाली हूँ। तो आप पहली बार बना रही हो वीडियोस, थोड़ा सपोर्ट करना। चैप्टर है मेजरमेंट कॉन्सेप्ट टाइप्स एंड स्टेप्स। मापन का संप्रत्य यानी मापन होता क्या है। तो मापन किसी वस्तु अथवा क्रिया के भिन्न भिन्न गुणों को चिन्ह विशेषों में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यथा वस्तु अथवा क्रिया के यथा गुणों को संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। ये जेम्स एंड ब्रैडफील्ड ने दी है कि मेजरमेंट द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग symbols to the dimensions of phenomenon in order to characterize the status of phenomena as precisely as possible। अगर अपनी भाषा में बात की जाए तो मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मानदंडों के आधार पर देखा या परखा और मापा जा सकता है और उसे मानक शब्द चिन्हों अथवा निश्चित डकार्ट अंकों में प्रकट किया जाता है। मापन के चर एवं उनके प्रकार। मापन दो तरह के होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। जैसे हमने बीएड फर्स्ट ईयर में चैप्टर एक सब्जेक्ट पढ़ा था ग्रोइंग अप एज लर्नर, उसमें था वृद्धि और विकास। गुणात्मक चर वस्तुओं व प्राणियों के कुछ ऐसे गुण होते हैं जिन्हें केवल देखा समझा जा सकता है, उन निश्चित इकाई अंकों में मापा नहीं जा सकता। जैसे मनुष्य का रंग, रूप, जाति, धर्म, लिंग, मनुष्य के इन गुणों को गुणात्मक मतलब जिनको आप सिर्फ उनका अंदाजा लगा सकते हो, उनको एक इकाई अंक नहीं दे सकते हो, उन्हें गुणात्मक चर कहते हैं। मात्रात्मक चर की बात की जाए तो मात्रात्मक चर ऐसे वो चर होते हैं जिनमें वस्तुओं अथवा प्राणियों के कुछ ऐसे गुण जिन्हें मात्रा इकाई अंकों में मापा जा सकता है। जैसे मनुष्य की लंबाई, भार, मनुष्य के इन गुणों को मात्रात्मक चर। अब सतत चर की बात आती है तो सतत चरों की श्रेणी में वे मात्रात्मक चर आते हैं जो दो लगातार मात्रात्मक पूर्णांकों के बीच किसी भी मात्रात्मक के मान हो सकते हैं। असतत अंकों में वे मात्रात्मक चर आते हैं जो पूर्णांक में ही मापे जाते हैं। जैसे किसी कक्षा के छात्रों की संख्या, यह संख्या पूर्णांक हो सकती है। इन्हें हिंदी में पांडित चर भी कहते हैं। अखंडित घर सदैव पूर्णांक में ही होते हैं। तो ये सब आप जानते ही हैं। गुणात्मक एवं मात्रात्मक चर ये वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि गुणात्मक मापन सिर्फ समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, लेकिन उसे माप नहीं सकते हैं। एक्यूरेट डिजिट नहीं दे सकते हैं उसको। मात्रात्मक को एक्यूरेट डिजिट दे सकते हैं। गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन में अंतर क्या होते हैं। तो पहला अंतर तो यही होगा कि गुणात्मक मापन का आधार मानदंड होते हैं, जबकि मात्रात्मक मापन का जो आधार है वो आपका इकाई अंक होती है। गुणात्मक मापन के मानदंड सर्वमान्य नहीं होते, लेकिन मतलब सर्व जगह एक जैसे नहीं माने जाते हैं। किसी को कोई व्यक्ति ज़्यादा सुंदर लगता है, वही व्यक्ति किसी को काला लगता है या गोरा नजर आता है, तो इसे हम माप नहीं सकते हैं। लेकिन मात्रात्मक में मापा जा सकता है। अगर किसी में 40 किलो वजन है तो भाई उसको कहीं भी माप ले, उसमें 40 किलो वजन ही बैठेगा। ये नहीं है कि आज यहाँ 40 हो गया वहाँ 50 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। गुणात्मक मापन में शून्य की स्थिति नहीं होती। जैसे किसी बच्चे की बुद्धि कभी शून्य नहीं हो सकती है। इसके विपरीत मात्रात्मक मापन का आधार शून्य होता है। जैसे हम किसी बच्चे का वजन नाप रहे हैं तो वो जैसे 30 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम है, तो वो 0 से ऊपर है इतना। गुणात्मक मापन कभी भी पूर्ण रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे किसी बच्चे को उसकी रुचि या पूर्ण रूप में मापन ना कर सकना। इसके विपरीत मात्रात्मक मापन उसके अपने पूर्ण रूप में किया जा सकता है। जैसे किसी बच्चे का भार, लंबाई माप।
गुणात्मक मापन में कमी गणितीय संबंध नहीं होता। जैसे किसी गणित की परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करने वाले छात्र की गणित में योग्यता 30 अंक प्राप्त करने वाली छात्र की गणित में योग्यता से 2 गुना ना होना। मात्रात्मक मापन में गणित संबंध होता है। जैसे 60 किलोग्राम भार वाले बच्चे का 30 किलोग्राम भार वाले बच्चे के भार से 2 गुना होना। गुणात्मक मापन सब्जेक्टिव होता है और वहीं मात्रात्मक मापन ऑब्जेक्टिव होता है। तो दोस्तों यहीं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू। थोड़ी सपोर्ट करना दोस्तों मुझे, ठीक, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।